हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश 26 में स्वागत है। दोस्तों आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, इनके स्ट्रक्चर किस प्रकार के, हिंदी के इनके वाक्य किस प्रकार से होंगे, इसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से आज समझेंगे दोस्तों। तो चलो देखते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा या पूरा नहीं होगा, यानी भविष्य में कोई कार्य जारी रहा होगा, ऐसा पता चलता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। उसके बाद देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है बनाने के, जो एक तरीके इनके जो स्ट्रक्चर इस प्रकार होंगे। सब्जेक्ट विल बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर आईएनजी उसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है दोस्तों। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के प्रकार यानी कि कितने प्रकार के बन सकते हैं दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों। अब अफर्मेटिव सेंटेंस के जो रूल हैं दोस्तों, जो स्ट्रक्चर इनके बने थे सेंटेंस बनाने के, वो इस प्रकार है। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो विल आएगा और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो शैल आएगा। उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये अफर्मेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। सम एग्जांपल देखें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि किस तरीके से इन्हें लिखा और बोला जाता है। देखिए फर्स्ट नंबर पे दोस्तों, नेहा सो रही होगी। नेहा विल बी स्लीपिंग, नेहा सो रही होगी, नेहा विल बी स्लीपिंग। यहाँ पे नेहा सिंगुलर इसलिए विल बी आया है, नेहा विल बी स्लीपिंग। दूसरे नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम परीक्षा दे रहे होगे, यू विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। तुम परीक्षा दे रहे होगे, यू विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन। एंड थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, रमेश एक नक्शा खींच रहा होगा, रमेश एक नक्शा खींच रहा होगा, रमेश विल बी ड्राइंग ए मैप, रमेश विल बी ड्राइंग अ मैप। एंड फोर्थ नंबर पे देखिए दोस्तों, वह इस समय चाय पी रहा होगा, वह इस समय चाय पी रहा होगा, ही विल बी टेकिंग टी एट दिस टाइम, ही विल बी टेकिंग टी एट दिस टाइम। 5 नंबर पे देखिए दोस्तों, तुम उन्नति कर रहे होगे, तुम उन्नति कर रहे होगे, यू विल बी प्रोग्रेसिंग, यू विल बी प्रोग्रेसिंग। अब इनका अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो दोस्तों, तो नेगेटिव का मतलब ना का यूज किया जाए, यानी नॉट का यूज किया जाए। तो इनके जो वो नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद विल शैल के बाद नॉट लगा देते हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय दोस्तों हमेशा हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। इनके स्ट्रक्चर इस प्रकार होंगे। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। सम एग्जांपल देखें ताकि हमें क्लियर हो जाए कि नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के किस प्रकार बनते हैं। पहले देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँगा, मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी टेकिंग टू हर, आई शैल नॉट बी टेकिंग टू हर। आई हम के साथ देखो शैल लगा दोस्तों, उसके बाद नॉट, उसके बाद तब भी आया, उसके बाद टेकिंग टू हर। एंड सेकंड नंबर पे देखिए दोस्तों, वह अपने कपड़े नहीं बदल रही होगी, वह अपने कपड़े नहीं बदल रही होगी, सी विल नॉट बी चेंजिंग हर क्लोथ्स, सी विल नॉट बी चेंजिंग हर क्लोथ। एंड थर्ड नंबर पे देखिए दोस्तों, हम मैच नहीं हार रहे होंगे, हम मैच नहीं हार रहे होंगे, वी शैल नॉट बी लूजिंग द मैच, वी शैल नॉट बी लूजिंग द मैच। एंड फोर्थ नंबर पे देखिए दोस्तों, वे वहाँ से नहीं जा रहे होंगे, वे वहाँ से नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी लिविंग दैट प्लेस, दे विल नॉट बी लिविंग दैट प्लेस। एंड 5 नंबर पे देखिए दोस्तों, रोहन मुंबई नहीं जा रहा होगा, रोहन मुंबई नहीं जा रहा होगा, रोहन विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई, रोहन विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई। अगर इनका दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना हो, तो किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होगा और किस तरीके बना, हम सभी जानते हैं दोस्तों, चाहे कोई भी टेंस का वाक्य हो, अगर उनकी इंट्रोगेटिव की बात आती है तो उनके हेल्पिंग वर्ब को सबसे फर्स्ट में रख दिया जाता है। तो आइए देखते हो दोस्तों, इसमें क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल शैल को सब्जेक्ट से पहले लगाया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक अवश्य लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इनके स्ट्रक्चर देखिए, विल शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा दोस्तों। फर्स्ट नंबर पे एग्जांपल देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, क्या वह उसे घूर रहा होगा, क्या वह उसे घूर रहा होगा, विल ही बी स्टार्टिंग एट हर, विल ही बी स्टार्टिंग एट हर। यहाँ पे देखो दोस्तों, विल सबसे पहले आया है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सबसे फर्स्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट
उसके बाद सारी चीज़ें रखी जाती है। ठीक है दोस्तों। 2 नंबर पे देखिए, क्या वह उसे घूर रहा होगा, क्या वह उसे घूर रहा होगा, विल ही बी स्टार्टिंग एट हर। एंड 3rd नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या हम हंस रहे होंगे, शैल वी बी लाफिंग, शैल वी बी लाफिंग। यहाँ इसलिए शैल आया क्योंकि आज का मॉडर्न इंग्लिश में दोस्तों सभी के साथ विल ही आता है, पर यहाँ पे देख लीजिए पहले ऐसा था कि जो है एक तरीके से प्लूरल जहाँ पे होते थे सब्जेक्ट, वहाँ पे हमेशा शैल का यूज़ किया जाता है फ्यूचर में। ठीक है दोस्तों, तो यही वाला है शैल वी बी लाफिंग। एंड 4 नंबर पे देखिए, क्या तुम रो रहे होगे, विल यू बी वीपिंग, क्या तुम रो रहे हो, विल यू बी वीपिंग। एंड 5 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या ठंडी हवा चल रही होगी, विल कोल्ड विंड बी ब्लोविंग, ब्लो माने चलना, ब्लोविंग चल रही होगी। अगर इनका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो दोस्तों, यानी प्रश्न भी किया जाए और ना का यूज भी किया जाए, तो क्या होगा आप देखते हैं आगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाने में भी विल शैल को सब्जेक्ट के पहले लगाया जाता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते थे और वाक्य के अंत में क्वेश्चन वाला चिन्ह लगाते हैं। इनके जो स्ट्रक्चर होंगे इस प्रकार होंगे दोस्तों, सबसे पहले विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। सम एग्जाम्पल देखें दोस्तों ताकि हमें क्लियर हो जाए कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा था, उड़ा रहा हूँगा, क्या मैं पतंग नहीं उड़ा रहा हूँगा। शैल आई नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, शैल आई नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। 2 नंबर पे देखिए, क्या तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होगे, क्या तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होगे, विल यू नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। एंड 3rd नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, क्या हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, शैल वी नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, शैल वी नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या वे पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे, विल दे नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, विल दे नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। एंड 5 नंबर पे देखिए दोस्तों, क्या नेहा पतंग नहीं उड़ा रही होगी, क्या नेहा पतंग नहीं उड़ा रही होगी, विल नेहा नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, विल नेहा नॉट बी फ्लाइंग अ काइट। दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किस प्रकार से इनके स्ट्रक्चर बनते हैं, इनके वाक्य किस तरीके से होते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी और फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में भी अच्छे से ज्ञान हुआ होगा। अगर आपको ज़रा भी इससे बेनिफिट हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट में बताना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।